हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चलिए, चैप्टर का नाम है रियल नंबर और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, क्योंकि इसके अंदर मुझे बस कुछ ही चीजें पढ़नी है, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है। अगर वो मुझे समझ में आ जाता है तो ये चैप्टर में हम लोग फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो मुझे क्या क्या पढ़ना होगा? मुझे इस चैप्टर में एचसीएफ, एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे और मुझे क्या बोलेगा? मुझे बोलेगा प्रूफ करने। क्या प्रूफ करने? प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। क्या क्या पढ़ना होगा? मुझे एचसीएफ पढ़ना है, मुझे एलसीएम जानना होगा क्या होता है, और मुझे क्या इरैशनैलिटी प्रूफ करना है, √2 √3 इन सबको इरैशनल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एलसीएम से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज दिखेगा। पहला, कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ primes and this factorization is unique except for the order in which this prime factors occur। ठीक है, देखो कंपोजिट प्राइम नंबर, ये आपको पता होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, और नहीं पता तो फिर भी बता देते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लेता हूं 12, तो 12 के क्या क्या फैक्टर होगा? देखो, फैक्टर मतलब किन किन के टेबल पे 12 पढ़ सकते हो। सिंपल भाषा से 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में। 12 1 जा 6, 2 जा 4, 3 जा 3, 4 जा 2, 6 जा एंड 1 into 12। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या है? फैक्टर्स। तो वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे कि 2, 3, 5, ये सब मेरे क्या है? प्राइम नंबर्स। 2 का क्या फैक्टर है? देखो, 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 1 जा 2 ना, या तो 1 into 2 2 होगा, 1 into 2 2 और 2 into 1 2। तो दो ही फैक्टर निकल रहा है ना, एक वो नंबर और एक 1। वो नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1, तो उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। 17, 19, 23, ये सारे मेरे क्या है? प्राइम नंबर्स है। मतलब ये किसी के टेबल में नहीं आते, या तो वो 1 के टेबल में आएगा, या तो वो 23 के टेबल में आएगा, या तो 1 उसका फैक्टर होगा, या तो 23 उसका फैक्टर होगा। वो नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूं 4, तो 4 का क्या क्या फैक्टर होगा? 1, 2 एंड 4। अगर मैं लेता हूं 8, इसका क्या होगा? 1, 2, 4, 8। अगर मैं लेता हूं 12 का क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 6, 12। देखो, इसके फैक्टर्स कितने हैं? इसके 3 फैक्टर्स है, ये 4 फैक्टर्स, यहाँ पे कितने हुए? 3 3 6 फैक्टर्स। तो वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। और वो नंबर्स जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभी हम लोग कॉम्पोजिट नंबर पे ध्यान देंगे। क्या बोला कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, सभी कॉम्पोजिट नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जितने कॉम्पोजिट नंबर्स हैं हम लोग उसके
क्या 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 कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, चलो देखते हैं, प्राइम नंबर्स मिटा देते हैं, इसका तो कुछ खास वैसा नीड है नहीं, सिर्फ कंपोजिट नंबर पे ध्यान देंगे। तो हम लोग कंपोजिट में क्या पढ़े कि वो नंबर्स जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे हम लोग कंपोजिट नंबर ले लेते हैं 18, हम लोग नंबर क्या ले लिए 18। 18 क्या है कंपोजिट नंबर, क्यों, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, 1 2 3 6 9 18, दो से ज्यादा फैक्टर्स है ना, तो ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो हम लोग इस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। जैसे हम लोग क्या करेंगे, 18 को फैक्टराइज करेंगे, 2 के टेबल में 9 टाइम्स, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 18 क्या है, 18 है 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यही ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 2 भी क्या है एक प्राइम नंबर, 3 भी क्या है एक प्राइम नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर हम लोग 18, जैसे कि अगर मैं 18 को लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 3, या फिर मैं 18 को लिखता हूं 3 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 2, ऑर्डर कुछ भी कर लो, मेरा आंसर में फर्क नहीं आएगा एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो every composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique except for the order in which this prime factor occurs। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं 24, 24 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अगर ये कंपोजिट नंबर है तो हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 24 को फैक्टर निकालेंगे, कैसे करेंगे, 24 को फैक्टर निकालेंगे। 24 का फैक्टर क्या होगा, 2 से करेंगे 12, 2 6 12, 2 into 12 24, 2 6 12, 2 से करेंगे 3 टाइम्स फैक्टराइज, 3 into 1। तो 24 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 ना। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1। यही बोलना चाह रहा था क्वेश्चन कि हम लोग हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन। तो नंबर ले लेते हैं 48। ठीक है, 48 या फिर नंबर लेते हैं 60। तो 60 को फैक्टराइज करें तो क्या होगा, 2 टाइम्स करेंगे 30, फिर 2 टाइम्स करेंगे 15, फिर 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो मैं क्या देख रहे हैं, 60 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 60। यही क्वेश्चन में बोलना चाह रहा था कि हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा, रिलेशनशिप से पहले जान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। चलिए पहला क्या है, एलसीएम ना, क्या क्या सीखना हमको, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एकदम एलसीएम का नाम में ही छुपा है कि वो क्या है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप पढ़ के ही समझ जाओगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। क्या बोला है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सब लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में है, और मल्टीपल मतलब टेबल मान के चलिए। जैसे कि अगर हम बोले कि 12 एंड 18 का एलसीएम क्या होगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है
कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एलसीएम ऑफ 12 बोला है ना, नाम पढ़ो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल पे देखते हैं, 12 का मल्टीपल क्या होता है, 12 1 जा 12, फिर 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ऐसे चलेगा ना, यही ना मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है। 12 का हो गया। 18 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 जाएगा। तुम लोग क्या देखेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो देखो कॉमन क्या, कौन सा नंबर दिख रहा है हमको यहाँ पे, कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है कि 36 और 36 क्या है, कॉमन है। उससे छोटा कोई और नंबर कॉमन दिख रहा है नहीं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा, 36। क्लियर। अब मान लो ये ना हो कि एक और एग्जांपल लेते हैं, बोलेगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 क्या होगा। सेम पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीपल। 4 का मल्टीपल क्या होता है, 4 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24। और 8 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक है, चलिए जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन नंबर्स कौन कौन से, कौन कौन से नंबर कॉमन है। मैं देख रहा हूं 8 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 16 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 24 कॉमन है। तो कॉमन तो 3 नंबर दिखा, 8 16 एंड 24। लेकिन मुझे क्या पता करना, मुझे क्या बताना है कि सबसे देखो मल्टीपल तो पहले लिख दिए, मल्टीपल लिख दिए, कॉमन निकला 8 16 24। लेकिन मुझे क्या बोलना चाह रहा है कि इन सब में से जो सबसे छोटा है वही मेरा एलसीएम है। तो सबसे छोटा क्या निकला, 8। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 क्या होगा, 8। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सबको। और प्रैक्टिस करना है तो देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन बोला एलसीएम ऑफ 6 एंड 12, ठीक है, कैसे निकालेंगे। 6 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। और 12 का मल्टीपल क्या क्या होता है, ऐसे ही चलते चल जाएगा। 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ऐसे ही। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन कौन सा है। तो एक 12 कॉमन दिख रहा है हम लोग को, एक 24 कॉमन दिख रहा है हम लोग को, एक 12 कॉमन दिख रहा है, एक 24 कॉमन दिख रहा है। अब क्योंकि नाम में क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये जो कॉमन नंबर्स है इसमें से सबसे छोटा क्या है, 12। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 क्या हो जाएंगे, 12। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो रहा एलसीएम का बात। एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालते हैं। अब जैसे कि मैं समझा रहा हूं, मान लो मतलब फाइंड करेंगे हम लोग, एलसीएम फाइंड करेंगे कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग कोई क्वेश्चन लिया था ना, इसे लेते हैं 12 और 18। चलो हम लोग 12 और 18 का ले लेते हैं, 12 एंड 18। ठीक है, 12 और 18। तो फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहले क्या करेंगे, 12 का फैक्टराइज, 12 का फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3। ठीक है, मतलब 12 का क्या क्या फैक्टर निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का फैक्टर क्या क्या होगा,
2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो 18 का फैक्ट क्या क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? मतलब 12 का क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 18 का क्या हो रहा है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखो, अगर मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? पहले लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा? सबसे पहले जितने नंबर्स दिख रहे हैं उसको कॉपी कर लो। 2 दिख रहा है मेरे को, और क्या दिख रहा है? 3। क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी नंबर दिख रहा है 2 एंड 3, यही दिख रहा है ना, 2 3, और कोई नंबर दिख रहा है? नहीं। तो जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उसको कॉपी कर लो। 2 और 3 आ गया। अब ये जो नंबर्स है 2 और 3, इसके जो हाईएस्ट पावर होंगे वो लिख लेना। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का पावर 2, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 में? 2, तो 3 की पावर। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो 9 4 जा कितना होगा? 36। क्लियर? समझ में आया? क्या हुआ? 9 4 जा 36। एक और क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो बोला है क्वेश्चन एलसीएम ऑफ 12 या फिर एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 8 और 12। ठीक है, तो 8 का पहले फैक्टर निकालेंगे। 8 का क्या होगा? 2 से करें 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 8 का क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 का क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, मतलब 8 का क्या हुआ? 8 का आ रहा है 2 की पावर 3, और 12 का क्या होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब अगर मुझे फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो भी नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो हम लोग 2 इंटू 3 लिख दिया। उसके बाद क्या देखेंगे कि 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ पे पावर है 2 का पावर 2, और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 3। तो बड़ा कौन सा हुआ? 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? 3 बच गया, 3 की पावर 1 1 ही है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, और यहाँ पे कितना होगा? 3। 8 3 जा 24, मतलब 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24। ठीक है, ये हम लोग एलसीएम कौन से मेथड से सीखे हैं? ये कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम कैसे फाइंड किए हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब देख लो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है वो जानेंगे। HCF, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ना इसका भी नाम है, जैसे एलसीएम का क्या था, हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे एलसीएम में? रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना था हमें? एचसीएफ पढ़ना था, एलसीएम पढ़ना था, यही ना पढ़ना था। तो अब हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम लोग एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम तो पढ़ लिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिए। अब एचसीएफ में पढ़ेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो इसका भी नाम में छुपा है, फैक्टर कॉमन हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एचसीएफ 12 और 18 का क्या होगा? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या होगा? तो हम लोग कैसे पहले फैक्टर्स में 12 का फैक्टर क्या क्या होता है? 12 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और 18 होता है। और 18 का क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 2 1 2 6 1 2 3 1 2 3 6 9 एंड 18।
देखो यहाँ पे गलत कर दिया ना, 12, 1 2 3 4 6 और 12। क्लियर? तो फिर 1 2 3 4 6 12, 18 क्या होता है 1 2 3 6 9 18। क्लियर? अब मुझे क्या देखना है, ये तो सारे मेरे क्या फैक्टर्स, मतलब पहले मेरा क्या काम करना था, एचसीएफ एसएसपी हम लोग फैक्टर्स निकाले, फिर फैक्टर्स में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या है, कॉमन मेरे को 1 दिख रहा है, कॉमन क्या क्या है, मेरे को 1 कॉमन दिख रहा है, मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, मेरे को 3 कॉमन दिख रहा है, मेरे को 6 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इन चारों में से जो हाईएस्ट होगा वही मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, इन चारों में से जो हाईएस्ट होगा वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 1 2 3 और 6 में सबसे बड़ा क्या है, 6, तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा, 6। क्लियर? समझ में? क्या है, अगर दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का नाम इसका ना एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फैक्टर, फैक्टर निकाले, उसके बाद क्या होता है कॉमन, कॉमन नंबर देख लिए कौन कौन सा कॉमन है, उसके बाद क्या देंगे हाईएस्ट, कि सबसे बड़ा वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो क्या दिखेंगे 6 इस केस में सबसे बड़ा था, तो इसका आंसर क्या होगा 6। इसको कैसे समझेंगे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर जिससे कि ये दोनों, जब अगर एक बोला जाए एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, अगर मान लो बोला एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब वो कौन सा नंबर है सबसे बड़ा जो जिसके टेबल में ए भी आ जाए और बी भी आ जाए। जैसे 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है, 6 2 जा 6 3 जा। ठीक है, 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 12 भी आए और 18 भी आए। आप सोचिए 6 के बड़ा कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 और 18 दोनों आए। 6 के बड़ा अगला नंबर 12, 12 आता है लेकिन 12 के टेबल में 18 नहीं आता। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है, हाईएस्ट फैक्टर मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर जिसका मल्टीपल ये दोनों 12 और 18 या फिर ए और बी दोनों आ जाएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे मान लीजिए बोला होता अगर एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए बोला है HCF ऑफ 20 एंड 30, 20 और 30 का एचसीएफ। पहले देखेंगे फैक्टर्स, 20 का क्या क्या फैक्टर्स है, 20 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है एंड 20 के टेबल में आता है। 30 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आएगा और 30 के टेबल में आएगा। ठीक है, क्लियर? हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें से सबसे पहले कॉमन नंबर फैक्टर्स तो लिख लिए ना, अब देखिए कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। एक 10 कॉमन दिख रहा है, फिर 5 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है और 1 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 1 2 5 10 ये मेरे क्या है कॉमन नंबर्स है। तो अब ये जो कॉमन नंबर है इसमें से जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन सा है, क्या देखेंगे हाईएस्ट कौन सा है 10, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 क्या होंगे 10। क्लियर? समझ में आया? चलो अब जैसे हम लोग एलसीएम देखे थे, यहाँ पे एलसीएम देख रहे थे, एलसीएम को हम लोग सीखे थे ना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, जैसे एलसीएम सीखे थे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, उसी तरीके से हम लोग एचसीएफ भी सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। सेम मान लो क्वेश्चन हम लोग लिए थे कि एचसीएफ, ठीक है, क्या देखे थे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, मान लो हम ले लेते हैं एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18, यही ना था पहले, तो हम लोग क्या किए थे फैक्टर्स लिखे थे। इस बार मुझे क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। सेम पहले 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 का क्या होगा, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि 12 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है
2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे क्या जैसे एचसीएफ में क्या था, जितने नंबर्स दिखे मैंने सब लिख लिया था एलसीएम में। एचसीएफ में क्या है, मुझे जो कॉमन नंबर्स दिखेंगे हम सिर्फ वही लिखेंगे। कॉमन क्या दिख रहा है, एक 2 कॉमन दिख रहा है और एक 3 कॉमन दिख रहा है, यही ना, 2 कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6। क्लियर। यहां पे हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 में ले क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3, 18 का क्या होगा 2 इंटू 3 की पावर 2। अब मुझे कॉमन नंबर देखेंगे, कॉमन नंबर क्या क्या है एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर क्या क्या है 2 एंड 3, और इन सब में से जो सबका जो लोवेस्ट पावर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2 का लोवेस्ट पावर क्या है 1 और 3 का लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 इंटू 3 6। क्लियर। ऐसे हम लोग अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए, अब देखो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम में फाइंड किया, फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड किया। अब देखते हैं दोनों एक साथ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। बोलेगा फाइंड, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 45। 20 एंड 45 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम देखेंगे 20 का फैक्टर्स क्या क्या होता है। 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। और उसके बाद 45 का क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू 15 45, 3 5 15, 5 1 जा 5। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं कि 20 का क्या हो रहा है फैक्टर, 2 का स्क्वायर इंटू 5, एंड 45 का क्या फैक्टर होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5। क्लियर। तो अब जब मुझे फाइंड करना हो एलसीएम, मुझे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ 20 एंड 45 और एलसीएम ऑफ 20 एंड 45। तो क्या होगा, देखो एलसीएम के लिए हम क्या बोले थे, जो नंबर्स दिख रहे हैं सब उतार दो। 2 दिख रहा है मेरे को, 3 दिख रहा है मेरे को और 5 दिख रहा है। इन सब का जो हाईएस्ट पावर है वो लिख दो। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1। ऐसा क्या होगा, 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, 5 4 जा 20, 20 इंटू 9 कितना होगा 180, 180। एचसीएफ के लिए क्या होगा, कॉमन नंबर क्या क्या दिख रहा है इसमें, देखो इसमें कॉमन तो सिर्फ क्या है 5 ही दिख रहा है ना, 2 5 3 5, 2 है 5 है 3 है 5 है। इन समय से कॉमन नंबर क्या दिख रहा है 5, और 5 का सबसे लोवेस्ट पावर क्या है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। मतलब एलसीएम ऑफ 20 एंड 45 क्या होगा 180, और एचसीएफ ऑफ 20 एंड 45 क्या होगा 5। क्लियर। अब देखो इन सब के बीच में एक रिलेशन भी होता है, इन सब के बीच में एक रिलेशन भी होता है, वो देख लेते हैं। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे कि मान लो हम लोग पास दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर है, एक नंबर है एक ए और एक क्या है बी। तो रिलेशन ये बोलता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ऑफ ए बी के साथ, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। अगर ए और बी दो नंबर है तो वो दो नंबर का एलसीएम इनटू वो दो नंबर का एचसीएफ का आंसर जो होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। जैसे कि थोड़ा सा पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, हम लोग दो नंबर लिए थे, एक नंबर हमारा क्या था 20 और एक नंबर हमारा क्या था 45, यही ना। हम लोग कौन सा दो नंबर लिए थे, एक नंबर लिए थे 20 और एक नंबर क्या लिए थे 45। तो अब चेक कर लो,
HCF ऑफ 20 एंड 45 का मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम ऑफ 20 एंड 45, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20 इंटू 45 के बराबर होगा। क्लियर? तो HCF क्या आया था हम लोग का 5 और एलसीएम कितना आया था 180, ये ना, देख लो एलसीएम कितना आया था, HCF 5 और एलसीएम कितना था 180, हाँ 180, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, 20 इंटू 45 के बराबर आना चाहिए। अगर ये सच है तो ये भी क्या आना चाहिए ना, तो 5 इंटू 0 0, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 1 जा 5 एंड 4 9, यहाँ पे आ रहा है 900, यहाँ पे कितना आ रहा है 44, 5 जा 10, 4 2 जा 8 9, 900। देखो यही बोल रहा था कि अगर कोई दो नंबर लेते हैं ए और बी, तो वो दोनों नंबर का एचसीएफ को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर के एलसीएम से, तो जो आंसर होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। जैसे 20 और 45 का जो एचसीएफ आया उसको मल्टीप्लाई किए इसके एलसीएम के साथ, तो हमारा जो आंसर आया वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स के बराबर था। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब जो टाइम है वो है सम्स प्रैक्टिस करने का। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जो हमारा बचा कुछ डाउट होगा उसको भी खत्म कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। मतलब क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 196, तो 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, इसको थोड़ा पेन थोड़ा पतला करते हैं, ठीक है। तो 196 2 से फैक्टराइज किए, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 से करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो 196 का क्या प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं ये वाले, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196। तो एक्सपोनेंट्स का सम क्या होगा, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना 4, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 15 रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो हम लोग किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। क्या बोलना चाह रहा, 12 21 एंड 15, ठीक है। तो पहले 12 का फैक्टराइज करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 21 को फैक्टराइज करते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर? फिर 15 को फैक्टराइज करते हैं, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्या देख रहे हैं, 12 का क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर इसको ऐसे देखते हैं, क्या आ रहा है इसका 2 की पावर 2 इंटू 3। 21 का क्या होगा 3 इंटू 7, और 15 का क्या होगा 3 इंटू 5। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं, किसका 12 21 और 15 का। क्या देखिए कॉमन नंबर्स कौन कौन से इसमें, इसमें कॉमन नंबर क्या है, देखो कॉमन नंबर क्या है, सिर्फ 3 ही कॉमन दिख रहा है जो कि तीनों में है, सिर्फ 3 ही ऐसा है जो तीनों में है। तो 3 3 3, ठीक है 3 लिख दिए। और जब मुझे एलसीएम फाइंड करना होगा 12 21 15 का, तो क्या बोले थे, क्या लिखेंगे, जितने नंबर्स दिख रहे हैं वो सब पहले लिख दो। नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। अब जो नंबर्स दिख रहे हैं उन नंबर का जो हाईएस्ट पावर है वो लिख दो।
2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 2, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 5 का हाईएस्ट पावर 1 एंड 7 का हाईएस्ट पावर 1। तो 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420, 60 इंटू 7 कितना होगा 420। तो आंसर कितना आ रहा है, पहले एचसीएफ होगा 3 फिर एलसीएम होगा 420, तो इसका आंसर क्या है सी 3,420। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एचसीएफ AB is equal to 2 and LCM of AB is 27, what is the value of A into B। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। थोड़ा देर पहले हम रिलेशन पढ़े थे ना कि अगर कोई दो नंबर है AB, अगर कोई दो नंबर है AB तो HCF, अगर कोई दो नंबर है AB तो HCF ऑफ AB को जब मल्टीप्लाई करेंगे LCM ऑफ AB के साथ तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा A इंटू B। तो HCF ऑफ AB कितना है 2, LCM ऑफ AB कितना है 27, तो प्रोडक्ट्स ऑफ AB क्या होगा 27 इंटू 2 54, AB का आंसर कितना होगा 54। देन हम क्लियर, ज्यादा आसान। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सम्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे। क्लियर, ठीक है समझ में। अब नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या बोला, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मतलब अच्छा देखो, वो लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा है लेकिन रिमाइंडर क्या छोड़ दे रहा है, अगर 70 से डिवाइड कर रहे हो, अगर 70 से डिवाइड कर रहे हो तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, और 125 से डिवाइड कर रहे हो तो 8 रिमाइंडर छोड़ दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे कि मान लो अगर मैं बोल दूं कि अगर हम लोग 17 को डिवाइड 2 को डिवाइड करते हैं 17 से, ठीक है, या फिर जैसे हम बोला 17 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, क्या देखेंगे 2 8 जा 16, 1 बच गया, 1 मेरा क्या है रिमाइंडर। अगर हम लोग ये 1 को इससे लेस कर दें, मतलब अगर मैं 17 माइनस 1 जो कि 16 आता है, अब अगर मैं उससे डिवाइड करूंगा तो फैक्टर क्या आएगा 0, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में भी जो रिमाइंडर बच जा रहा है उसको उस नंबर से लेस कर देंगे। जैसे कि जब 70 से डिवाइड हो रहा है तो 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, मतलब वो नंबर क्या होगा 65, और जब 125 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है 8, मतलब इसमें आंसर क्या आ रहा है 117। मतलब अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करूं, मतलब वो जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर लूं जो 65 और 117 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो क्या पता चलेगा कि वो नंबर 70 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर भी छोड़ेगा, और वो नंबर को जब डिवाइड करोगे 125 से तो 8 रिमाइंडर भी छोड़ेगा। तो मैं क्या करना, मुझे इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, पहले 65 को फैक्टराइज करते हैं। कैसे कौन कटेगा, 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, और यहाँ पे कितना हुआ 55 से 15, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1 30, और जब 117 को डिवाइड करेंगे 3 से पहले करते हैं, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1। क्या देख रहे हैं 65 का फैक्टर क्या आ रहा है 5 इंटू 13, और 117 को का फैक्टर क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर इंटू 30। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। मुझे क्या दिख रहा है, ये नंबर कॉमन है सिर्फ 13, तो इसका आंसर क्या होगा 13। अब देखो 13 वो लार्जेस्ट नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना 70 से या 125 से, तो ये 5 एंड 8 रिमाइंडर अपने आप छूट जाएगा। जैसे 13 5 जा 65 डिवाइड करोगे 70 से, अगर हम लोग 70 को डिवाइड करें 13, 13 5 जा 65, 5 रिमाइंडर बच गया। वही अगर मैं 125 से भी करूंगा तो क्या देखूंगा 13 9 जा 117,
क्या होगा 8 रिमाइंडर छूट गया। फिर मैं तुम लोग डायरेक्टली, अगर हमको कोई ऐसा ना बोले कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, जिसको इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर छूट जाता है, बोला ना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 500 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग क्या काम करेंगे, पहले उन नंबर में से रिमाइंडर को लेस कर देंगे, उसके बाद जो नंबर्स मिलेंगे उसके एचसीएफ फाइंड करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो शॉर्ट से टाइप क्वेश्चन। अब एमसीक्यू खत्म। क्या बोला जा रहा है, टू नंबर्स आर इन रेशियो, बोला चाह रहा है कि दो नंबर रेशियो में, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड एलसीएम इज 180। दो नंबर है जिनका रेशियो है 2:3 और उन दोनों का एलसीएम है 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर? चलो दो नंबर है, अगर उनका रेशियो है 2:3 तो वो नंबर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा 2x एंड 3x। देखो क्योंकि रेशियो है 2:3, 2 और 3 नहीं है। 2 अगर 4/6 करोगे तो भी कट के कितना आ जाएगा 2/3। अगर तुम 2 का मल्टीपल 2 5 10 3 5 15 करोगे तो भी ऐसे कितना आएगा 2/3। तो पता नहीं है ना कि वैल्यू 2 और 3 नहीं है, 2:3 रेशियो है, तो नंबर क्या हो जाएंगे 2x एंड 3x। अब क्या बोला चाह रहा है कि ये जो नंबर है 2x 3x, इसका एलसीएम क्या है 180। इसका एलसीएम क्या आ रहा है 180। पहले 2x का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू एक्स और 3x का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू एक्स। तो एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x क्या होगा, देखो कौन कौन सा 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो क्या होगा एलसीएम 6x। और क्वेश्चन में क्या बोला चाह रहा है कि ये जो एलसीएम है, जो ये 6x है वो किसके बराबर है, वो बराबर है तुम्हारा 180 के बराबर। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा यहां से 30। x का वैल्यू कितना निकलेगा 30। अब मुझे क्या फाइंड करना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो एचसीएफ ऑफ 2x एंड 3x क्या होगा, देखो 2x मतलब 2 इंटू क्या बोलना चाह रहा है 2x, 2 इंटू 30 कितना होता है 60 एंड 3 इंटू 30 कितना होगा 90। ठीक है, मतलब मुझे 60 और 90 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो 60 का क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू एक्स था ना, तो 30 का फैक्टर क्या होता है, देखो 30 का फैक्टर क्या होगा 2 टाइम्स करोगे, तो इसको ऐसे कर लो, 60 बोला है ना तो 60 को फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार में। 60 का फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा 2 टाइम्स करेंगे 30, फिर 2 टाइम्स करेंगे 15, 3 टाइम्स करेंगे 5। तो 60 का फैक्टर क्या क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और 90 का फैक्टर क्या होगा, 90 फैक्टर क्या 2 टाइम्स करेंगे 45, 3 से 3 इंटू 15 45, 3 से करेंगे 5 जा और 5 से करेंगे 1। यहाँ पे कितना आ रहा है इसका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 5 15, 3 45 to 90। अब हम लोग एचसीएफ के लिए क्या काम करेंगे, तो एचसीएफ के लिए क्या होता है, एचसीएफ के लिए क्या होता है, हमें जो भी नंबर्स कॉमन दिखते हैं वो सब लिख देते हैं। कॉमन क्या क्या दिख रहा है मेरे को एक 2 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है और एक 5 कॉमन दिख रहा है। तो 5 3 जा 15, 2 जा 30, तो एचसीएफ कितना होगा मेरा 30। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोला था, टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। दो नंबर था 2:3 रेशियो, तो हम लोग नंबर क्या मान लिए 2x एंड 3x। अब उसका एलसीएम था 180, तो 2x और 3x का एलसीएम मेरा क्या आया 6x। और क्या बोला था 6x का वैल्यू कितना है 180, तो x का वैल्यू कितना निकला 30। अब जब x का वैल्यू मिल गया तो मुझे एचसीएफ फाइंड करना था किसका 2x एंड 3x का। x का वैल्यू कितना है 30, तो 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 30 90। मतलब मुझे 60 और 90 का क्या फाइंड करना था एचसीएफ फाइंड करना था। तो एचसीएफ के लिए फैक्टराइज किए, कॉमन नंबर निकाल के एचसीएफ फाइंड कर लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला चाह रहा है, एक्सप्लेन वाई। अच्छा, एक्सप्लेन करना वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बोला सर एक कॉम्पोजिट नंबर है क्यों, देखो देखोगे 17
प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, ये भी 2 प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर। लेकिन क्वेश्चन बोला जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई। अगर ये सब प्राइम नंबर है तो इसका जो सॉल्यूशन है वो एक कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, क्यों? चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। क्या देखो 2 11, 2 और 11 क्या है, कॉमन है, तो हम लोग 2 इंटू 11 को बाहर ले लिया। क्या बच गया यहाँ पे 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1। क्लियर? 2 इंटू 11 कितना हुआ 22। 17 इंटू 5, 5 7 जा 35, कैरी 3 85 इंटू 3 प्लस 1, यही आ रहा। तो आंसर कितना आ रहा 22। अब देखो 85, 5 3 जा 15, कैरी 1, 8 है 24 प्लस 1 25, 255 प्लस 1, तो कितना आ रहा है 22 इंटू 256। अब देखो इस पूरे का जो फैक्टर है वो कितना आ रहा है 22, क्या है 2 इंटू 11, और 256 मेरे क्या है एक कॉम्पोजिट नंबर है। एक क्या है कॉम्पोजिट नंबर है ना। देखो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 16, फिर 2 से फैक्टराइज हो जाएगा 62, तो ये मेरे क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो ये मेरे लिए क्या है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहां तक प्रूफ करेंगे और क्या लिखेंगे, ये मेरे लिए क्या है 2 इंटू 11 इंटू 25 हैव मोर देन 2 factors, hence it is a composite number। क्लियर? एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ये सब प्राइम नंबर जब हम लोग सॉल्व किए तो क्या देखे, यहाँ पे इन लोग ऐड के बाद 256 बन गया, जो कि क्या था एक कॉम्पोजिट नंबर, इसीलिए पूरा ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। Two positive integers a and b can be written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are the prime numbers. Find the LCM। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। a को कैसे लिखा हुआ है x क्यूब y स्क्वायर, b को कैसे लिखा हुआ है b में लिखा हुआ x y क्यूब। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एलसीएम ऑफ a कॉमा b। क्या होगा, कौन कौन से नंबर, जो भी नंबर दिख सब लिख लो। क्या दिख रहा है मेरे को x दिख रहा है और y दिख रहा है। अब x और y का जो हाईएस्ट पावर है, मतलब x की पावर 3 और y की हाईएस्ट, इसका पावर क्या है 3 और इसका पावर क्या है 3, तो x की पावर 3 एंड y की पावर 3, मेरा क्या होगा आंसर x की पावर 3 इंटू y की पावर 3। बस हो गया। देखो इतना छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये सब कुछ क्वेश्चन बोर्ड्स के हैं, कुछ पेपर्स के हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The LCM of two number is 14 times their SCF। मतलब दो नंबर है ए बी, मान लो दो नंबर है ए बी, और इसका जो एलसीएम है वो क्या है एचसीएफ से 14 टाइम्स है। तो अगर मेरा एचसीएफ, अगर हम लोग का एचसीएफ x है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, मतलब 14x। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ x प्लस 14x करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए 750। x प्लस 14 कितना होता है 15, x का वैल्यू कितना आना चाहिए 750, x का वैल्यू कितना आएगा 15 5 जा 75 50, कितना आ रहा है 50 ना। x प्लस 14x 750, 15x का वैल्यू कितना हुआ 750, x का वैल्यू कितना होगा 15 5 जा x का वैल्यू 50। ठीक है, इफ वन नंबर इज 250 देन फाइंड द अदर नंबर। अच्छा अब देखो क्या बोला चाह रहा है कि हम लोग क्या रूल पढ़े थे कि एलसीएम ऑफ ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ एचसीएफ ऑफ ए बी, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा a इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है,
अब देखो मेरे को HCF x पता है 50, HCF मेरे लिए क्या हो गया 50, एलसीएम क्या होगा 14 इंटू एक्स, मतलब 14 इंटू 50, एलसीएम क्या हो जाएगा 14x है ना, तो 14 इंटू 50, आंसर कितना आ रहा है 0, 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 1 जा 5, 6 7, 700। तो एलसीएम कितना आ रहा है 700, और इसका जो आंसर है वो क्या है a इंटू बी होगा, जबकि क्या बोला वन नंबर इज 250, एक नंबर तो मेरे को दे दिया 250, बी का वैल्यू नहीं पता, तो b क्या होगा, b होगा 700 इंटू 50 बाई 250, तो 0 0 कट, 5 से कटेगा 5 टाइम्स और 5 से कटेगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 140, तो b का वैल्यू कितना निकलेगा यहां से 140। क्लियर, क्या किए थे 250 को वहां भेज दिए तो वो नीचे चला गया, 0 0 कट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 5 से कट करेगा 5 1 जा 5, 2 और 20 20, 5 4 जा 20 एंड 0, ठीक है, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 140। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find LCM and HCF of 3390 and 1800 by prime factorization method। अभी जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं सब ऐसे ही किए ना, LCM फाइंड किए हम लोग 3930 का, फिर HCF फाइंड निकाले हैं फैक्टराइज, पहले हम लोग क्या करेंगे 3930 को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम लोग 1800 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे हम लोग दोनों में से LCM और HCF फाइंड करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है तो इसको नहीं करा रहे, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको करिए और कमेंट करिएगा आंसर, मैं चेक करता हूं कि सही है कि गलत, ठीक है।